आज का हमारा टॉपिक होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि टीएस ग्रेवाल्स डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉल्यूम फर्स्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। और इसमें ये चैप्टर 3 है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जहां पर भी आपको कोई दिक्कत आएगी, आप अपने कमेंट में ज़रूर अपने सुझाव, अपने जितनी भी बातें आपकी है, आपके मन में प्रश्न जो भी उठ रहे होंगे, उन सभी को आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड के ही विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आईसीएसई हो या आईएससी हो या अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम से हैं परंतु समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास किसी अदर राइटर की बुक है तो यह आपके मन में संशय या डाउट नहीं उत्पन्न करेगा। इससे आपको अपने टॉपिक क्लियर करने हैं, ना कि आपको ये देखना है कि क्या ये सवाल आपके सवाल से मैच हो रहा है या नहीं। आप अगर तरीका सीख जाएंगे तो आपको आवश्यक तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए 4 प्रकार के मशहूर यानी बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जिसकी प्रॉब्लम संख्या यहाँ पर आपके सामने मौजूद है 1। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इस वीडियो में लगभग हम बहुत कम समय की वीडियो बनाएंगे, कितना क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं। मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन तो कवर करने की हम कोशिश करेंगे लगभग 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31st March वर 2019, 12,000, 20, 18,000, 21, 16,000, 22, 14,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। इसमें कहा क्या है? इन्होंने कहा है पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट का एवरेज निकालिए। जो एवरेज आएगा उसको आप 3 years परचेज यानी कि 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम 1, 2, 3, 4 इन चारों को जोड़ेंगे। 12,000, 18,000 और 16,000 प्लस 14,000। इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे। चारों का टोटल होता है 60,000, 4 से डिवाइड करने पर आता है 15,000। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। तो 15,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आंसर हमारी गुडविल का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 बन के तैयार है और इसका जो आंसर है यहाँ पर आपको मिल चुका है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर बोला गया है प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31st March आर एज फॉलोज। ईयर 2018 में 4 लाख का है, 4 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। 19 में 3,98,000, 20 में 450,000 और 21 में 445 यानी कि 4,45,000 का है। और लास्ट में 2022 का भी प्रॉफिट है 5 लाख का। नीचे लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, यानी 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 4 गुना करना होगा। जो ये 4 year परचेज बोलता है इसका मतलब होता है इतने से एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले इन 5 सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और फिर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट एक लाइन में हमने लिख दिया है और इसको 5 से
डिवाइड कर दिया है टोटल करने के बाद। टोटल यहाँ पर आता है 21,93,000 अपॉन 5 करेंगे तो 4,38,600 रुपीज़ का यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया है। गुडविल के बारे में कहा एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 17,54,400 यहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है इसको भी आप बारीकी से बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पॉइंट है और किस प्रकार से कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है उसको भी आपको बारीकी से देखना होगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years एंडिंग, यानी 31 मार्च को यहाँ पर दिया हुआ है हर साल का 5 साल का प्रॉफिट या लॉस, उसका हम एवरेज निकालेंगे और 3 year परचेज यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 साल का तो प्रॉफिट है और यहाँ पर 2019 में यानी 2019 में 4 लाख रुपए का लॉस है। तो हम इन चारों को तो जोड़ लेंगे लेकिन इस लॉस को घटाएंगे, तब 5 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे सोल्व होगा यहाँ पर देख लीजिए। हमने 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ा और 1 साल जो प्रॉफिट लॉस हुआ है इसको माइनस किया, तब 5 से डिवाइड करेंगे। तो चारों को जोड़कर इसको घटा करके 50 लाख रुपए होते हैं, जो कि 5 से डिवाइड करने पर 10 लाख रुपए यानी 10 लाख प्राप्त होगा। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 यानी 10 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख रुपए का यहाँ पर आंसर आता है। बुक से आंसर मिलाने पर यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर है 30 लाख रुपए, एकदम एक्यूरेट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिखा है अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे टेक दीप into partnership from 1st April 2022 for 1/5 share in the future profits. For this purpose, goodwill is valued at 100% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. Annual profits for the purpose of goodwill for the past 4 years were 2022 288,000, 2021 181,800, 2020 187,200 and 2019 253,200। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन के मुताबिक इसमें कहा गया है अन्नू, बेबी और चेतन 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट और लॉस बांटने का जो शेयर है वह इक्वल है। दीप को उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में भर्ती किया है यानी कि एडमिट किया है 1/5 हिस्से के लिए। इस पर्पस के लिए गुडविल की जो कैलकुलेशन है वह एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो कि शुरू के 3 साल या 4 साल दोनों का एवरेज निकालेंगे, उसमें से जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा उसका 100% हम काट लेंगे, वही गुडविल होगा। यानी 100% यानी कि उसी के बराबर जो एवरेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा 3 साल का या 4 साल का, उन दोनों में से देखेंगे कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट है, वही गुडविल हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इन सभी प्रॉफिट को जोड़ के 4 से एक बार डिवाइड करेंगे और एक बार शुरू के 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, 1 2 और 3, यानी कि 2019 को इग्नोर मारेंगे, सिर्फ 20, 21, 22 को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू के 4 साल का प्रॉफिट लेते हैं। 4 साल के प्रॉफिट का टोटल करके 4 से डिवाइड करने पर हमारा जो जवाब है 227,550 आता है। एनुअल एवरेज प्रॉफिट अगर हम 3 साल का चेक करते हैं तो इसमें हम इसको जो 2019 का प्रॉफिट है यानी कि ये इसको हटा देंगे और उसके बाद हम बाकी 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे। तो इनको तो तीनों को जोड़ने पर 3 से डिवाइड करने पर 2,19,000 यानी 2,19,000 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो 227,550 ही सबसे ज़्यादा है। हेंस ₹2,200 मतलब कि 2,27,550 इज मोर देन 2,19,000। So amount of goodwill equal to 100% of
2,27,550 इक्वल टू ₹2,27,550, यानी 2,27,550 जो कि 2,19,000 से ज़्यादा है, तो इसी का 100% गुडविल होगा। इस प्रकार से इसका जो जवाब है बुक में, इसका आंसर सेम टू सेम बिल्कुल मैच हो चुका है, यानी इसका जवाब है बिल्कुल 2,27,550 रुपये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। इसमें भी 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे और उसका फिर जो अमाउंट आएगा उसका भी हम 1.5 गुना करेंगे, जो आएगा उसे गुडविल कहेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर बोला गया कि पहले साल का जो प्रॉफिट है वह है 1 लाख रुपए, और सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के प्रॉफिट का दुगुना, और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल का 1.5 गुना। तो अब सवाल के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट कहाँ है 1 लाख रुपए, दूसरे साल के प्रॉफिट को कहा है कि पहले साल के प्रॉफिट का दुगुना, यानी कि 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 लाख आ गया। तीसरे साल का प्रॉफिट कहा है कि जो दूसरे साल वाला ये प्रॉफिट है इसका 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 3 लाख रुपया। इन 3 साल के प्रॉफिट का जो टोटल होगा वो 6 लाख होगा। हम इसका एवरेज निकालेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट है ये। तो इसके बाद यहाँ पर आंसर आता है 2 लाख रुपया, यानी एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपये आता है। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5 गुना, यानी कि 1.5 टाइम्स बोला है एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट ये है, इसका 1.5 करेंगे क्योंकि हम 1.5 को हम 1.5 कहते हैं। 1.5 को अगर बाई चांस किसी को एक्सप्लेन में दिक्कत हो रही है, 1.5 ये हो गया। इसका मतलब है 2 1 जा 2 और +1 3/2 हो गया। 3/2 यानी 3 का आधा, भाई 3 का आधा 1.5 ही तो हुआ, तो इसका मतलब हुआ 1.5 गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए आ जाती है। अब इसका आंसर मैच करते हैं, तो जो इसका जवाब है वो ये रहा 3 लाख रुपए, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्ब इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर on 1st April 2022. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profits for goodwill purpose for the past 5 years ended 31st March are. यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22 5 साल का प्रॉफिट है। इसमें पाँचों साल में ही प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में कहा है कि भाई 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज ले लो और एक बार 5 साल का प्रॉफिट ले लो और उसका एवरेज निकाल लो। दोनों में जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा उस प्रॉफिट के एवरेज को 4 टाइम्स यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर बोला गया है ना 4 टाइम्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, यानी पिछले 4 साल का एवरेज या 5 साल का एवरेज। विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा होगा उसका हम 4 टाइम्स करेंगे, यानी 4 गुना करेंगे। तो पहले तो हम इन पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, 18 को छोड़ देंगे लास्ट वाला, इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे किसका एवरेज प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट कितना होगा। तो 5 साल के प्रॉफिट के लिए हम 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 70,500 अपॉन 5, तो 14,100। ये शुरू के 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज है। अब चलते हैं शुरू के 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं। तो अब की बार हम यहाँ पर ये 2018 का है, 19, 20, 21, 22, तो 18 वाला इग्नोर कर देंगे, बाकी ये चारों ले लेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे
और 4 से डिवाइड करेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 56,500 अपॉन 4, तो ये आएगा 14,125। अब क्योंकि ये 14,125 इज मोर देन रुपीज 14,100, ये सबसे ज़्यादा है, हेंस रुपीज 14,125 इंटू 4 इक्वल टू 56,500 रुपीज का हमारा गुडविल का आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जवाब 56,500 है। तो बुक में इसका क्या जवाब है इसको देखते हैं। इसका जवाब कहाँ है, ये रहा 56,500। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आसिन एंड श्रेयाज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. Profit for the last 5 years ended 31st March वर यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ भी प्रॉफिट दिया है, लेकिन एक साल का इसमें लॉस है 62,500 का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल यहाँ पर बोला गया है आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। यहाँ पर बोला गुडविल का कैलकुलेशन करो, लेकिन नीचे वाली एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो नीचे क्या है, ये बोलते हैं कि 2018-19 में जो प्रॉफिट आया हुआ है, यानी कि 18-19 यानी कि यहाँ, तो ये कहता है कि 25,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस का पैसा यहाँ चार्ज हो चुका है। तो इसमें से 25,000 रुपये ऐसा लॉस घाटा है जो बिजनेस की सामान्य गतिविधियों में आता नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल होने के बजाय एब नॉर्मल है। तो इसका मतलब है इसका एक्चुअल प्रॉफिट तो कुछ और ही रहा होगा, लेकिन 25,000 घटाने पे 1 लाख रुपए बचा है। तो हम इसका मतलब क्या करेंगे, 25,000 को वापस जोड़ देंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि इस साल के प्रॉफिट में एक फ्लक्चुएशन हुआ है जो कि 25,000 रुपये घट गया था। अब हम उसे वापस जोड़ के इसको एडजस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है पहले साल का प्रॉफिट यही रहेगा, इसका जो प्रॉफिट है उसमें 1 लाख मतलब 25,000 जोड़ करके 1,25,000 काउंट होगा, ये पूरा रहेगा। इसमें ये 2021 का ये माइनस होगा और ये 1,25,000 ही रहेगा। जब हम इनका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकालने के बाद तब हम करेंगे 3 ईयर्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने बोला है ना एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज करिए। तो सबसे पहले हम पहले साल का प्रॉफिट लेंगे, दूसरे साल के प्रॉफिट में 25,000 जोड़ देंगे, ब्रैकेट लगा के हमने इस बात को मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर 1 लाख में 25,000 जुड़ेगा। और इसके बाद तीसरे साल का प्रॉफिट है, ये भी जुड़ेगा। ये लॉस है, प्लस किया है लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस लगाते हुए दिखा दिया है। और यहाँ पर 5वें साल का प्रॉफिट ही है, तो 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 से डिवाइड करेंगे, इनका टोटल जो है वो 5 लाख आएगा। 5 से डिवाइड करने पर 1 लाख आएगा। गुडविल इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, यानी कि 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट मतलब गुडविल आ जाएगा, जो कि एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना बोला गया है। तो इसका आंसर है 3 लाख रुपए। इसको मैच करने पर इसका जवाब यहाँ पे लिखा है 3 लाख रुपए। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर लिखा है मधु और विधि पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो 3:2 का है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मानू को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप में, और वह भी 1 अप्रैल 2022 को। मनु 2/5 का हिस्सेदार है। गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू होगी 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी 3 साल के एवरेज का प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और उसका हम 2 टाइम्स यानी 2 ईयर्स ऑफ परचेज बोला है तो दूना करेंगे। लेकिन यहाँ के प्रॉफिट में पिछले साल के मतलब पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दिखाई दी है। जैसे कि 2022, 21, 20 है तो ये कहते हैं कि यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें लॉस स्टॉक वाला 20,000 रुपये का एडजस्ट हो गया, यानी डेबिट कर दिया है। तो इसका मतलब है जो लॉस इसमें से डेबिट हुआ है इसमें वापस हम प्लस कर देंगे तो सही प्रॉफिट का पता चल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ वाला लॉस है, यहाँ तो पहले लॉस बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ये लॉस आया क्योंकि हमने 1,10,000 का वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है जो कि अपनी इच्छा से कंपनी को फर्म को छोड़ के चला गया है। उसका क्षतिपूर्ति हमने 1,10,000 दी थी। सामान्य व्यापार की परिस्थितियों के अनुसार नहीं है,
इसलिए इसे हम प्रॉफिट मानेंगे, इसको वापस इसमें ऐड कर देंगे। ये प्रॉफिट है 1,10,000 का। ये कहते हैं कि ये सामान्य परिस्थितियों का प्रॉफिट ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 10,000 रुपये फिक्स एसेट्स के बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ था, उसको जोड़ा हुआ है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जिससे हमें बिजनेस के एक्टिविटीज़ का सही प्रॉफिट का जानकारी आसानी से हो जाए। तो इसके लिए हम इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है मतलब कि ईयर, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले ईयर की बात करेंगे। 2022 में 30,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमने डेबिट किया था लॉस, तो उसको वापस प्लस कर देंगे। इसके बाद 2021 में 80,000 का लॉस है, ये तो ऐसे ही माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। लेकिन वॉलंटरी कंपनसेशन 1,10,000 का इन्होंने पेमेंट करके ही लॉस अर्न हो गया, इनके पास लॉस हो गया, तो हम इसको वापस ऐड करेंगे, जिससे कि सामान्य व्यापार की परिस्थितियों का प्रॉफिट पता लग जाए। तो वो होगा 30,000 रुपये। इसके बाद हमारा थर्ड ईयर यानी 2020 में 1,10,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन इसमें 30,000 रुपये का ऐसा प्रॉफिट जुड़ा था जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है, उसे माइनस कर देंगे। तो अब हमारा शुद्ध लाभ 80,000 का ही बचता है। इन तीनों का जो प्रॉफिट है 1,80,000 है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 1,80,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट का दुगुना, यानी 60,000 यानी 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000 रुपये। ये हमारा जवाब है। तो इसका जवाब यहाँ बुक में क्या आंसर है? तो 1,20,000 यानी 120,000 राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपके सामने मौजूद है। इसका सोल्यूशन अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से होंगे। तरंग परचेज्ड ज्योतिज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। Profits shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March वर 2020, 21, 22 में ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 रुपये का, 1,25,000 और 1,12,500 का है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500, यानी ये जो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में 12,500 रुपये का प्रॉफिट और भी जुड़ा है, जो बिजनेस के सामान्य गतिविधियों में नहीं आता बल्कि एबनॉर्मल है ये, यानी असामान्य परिस्थितियों का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि ये बिजनेस की सामान्य परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। तो अगर सामान्य परिस्थितियों का प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हम नॉर्मल पोजीशन की प्रॉफिट के लिए 1,00,000 में से इस एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। उसके बाद 1,25,000 रुपये का है। इसमें कहता है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, जब हम एबनॉर्मल गेन जो इसमें जुड़ा है निकाल देंगे, तो ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस जो इसमें से माइनस हुआ है उसको वापस इसमें जोड़ देंगे। और 1,12,500 का प्रॉफिट यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें 12,500 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम का जो फर्म की प्रॉपर्टी का है, पहले तो नहीं हुआ था लेकिन अब इंश्योरेंस हुआ है। नाउ टू बी इंश्योर्ड यानी इंश्योरेंस होना है, तो ये प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसके लिए फिर इन्होंने आगे बोला कि गुडविल की कैलकुलेशन आप करेंगे, वो भी बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज यानी दुगुना करेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेकर के। इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार हुआ है। पहले ईयर, प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस और नेट प्रॉफिट 2020, 21, 22, 20, 21, 22 में पहले साल 1,00,000 का प्रॉफिट है, हमने 12,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 87,500 यानी 87,500 आएगा। और 1,25,000 में से मतलब 1,25,000 में हम 25,000 यानी ये वाला 25,000 ऐड करेंगे, क्योंकि ये लॉस है, इसमें से घटा है तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 1,50,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 1,12,500 है, इसमें 12,500 माइनस कर देंगे तो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट बच जाएगा। और टोटल नेट प्रॉफिट हमारे पास 3,37,500 के हो गए। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3,37,500 अपॉन 3 करेंगे तो 1,12,500 रुपये एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ये बोला गया है
कि 2 ईयर परचेज यानी दुगुना कर लो, तो यानी कि 1,12,500 का दुगुना करेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करेंगे तो 2,25,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर रुपीज लिख देते हैं, इस प्रकार से ये 2,25,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जवाब चेक करेंगे तो ये 2,25,000 रुपये ये रहे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर अभय, बाबू और चारू पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो लॉस वगैरह का रेशो है वो इक्वली है। दे एग्री टू एडमिट दमन को उन्होंने भर्ती किया इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। इस पर्पस के लिए वैल्यू ऑफ गुडविल जो कैलकुलेटेड किया जाएगा बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, उसका 4 ईयर परचेज यानी कि 4 गुना करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का वो इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें 5वें साल ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि ये लॉस हो गया है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2021 में, अगर 1 अप्रैल 2021 बोला गया तो इसका क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2022 को, तो इसका मतलब इसका संबंध इस साल से होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो 1 अप्रैल है इस तारीख में एक घटना घटती है। घटना क्या है वो देखने वाली चीज़ है। घटना ये घटती है कि 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने कार खरीदा, 1 लाख रुपए का परचेज किया और इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज के नाम से डेबिट कर दिया। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज माना तो इसका मतलब इन्होंने 1 लाख रुपए की जो कार जो कि एक एसेट्स है उसको इन्होंने खर्चा मान लिया। खर्चा मान लिया तो इस साल के जो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ उसमें से माइनस कर दिया इन्होंने। लेकिन बाद में पता चला यार ये तो मशीन वगैरह की चीज़ है, यानी कि मशीनरी वाला आइटम है, फिक्स एसेट्स है, लेकिन इस पर डेप्रीसिएशन 25% चार्ज होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको खर्चा मान के पूरा का पूरा 1 लाख रुपया माइनस कर दिया। तो फिर इसका उपचार ये होगा कि 1 लाख रुपए जो इन्होंने खर्चा माना था उसको एसेट्स मानेंगे, 1 लाख रुपए को यहाँ 2022 वाले प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसमें ऐड करेंगे और इसके बदले में डेप्रीसिएशन 25% यानी कि 1 लाख का 25% पूरे साल का डेप्रीसिएशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 25,000 रुपये का डेप्रीसिएशन काट दिया जाएगा, यानी घटा देंगे। तो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा 18 से लेके 22 तक का, इस प्रकार से इनके प्रॉफिट को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 2018, 19, 20, 21, 22 ऐसे प्रॉफिट को हम लिखेंगे। और इस प्रॉफिट को लिखने के बाद इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा इसको भी देखना होगा। जो यहाँ पर प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस है 1.5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन इन मतलब 2018, 19, 20 इन 3 सालों में कोई फ्लक्चुएशन तो हुआ नहीं है, इसलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है सेम टू सेम यही लिख दिया गया। 1.5 लाख है तो 1.5 लाख है, 3.5 लाख 3.5 लाख, 5 लाख का 5 लाख है। लेकिन यहाँ पर 2021 में 2022 में तो लॉस हुआ, जिसे हमने बताया 1 लाख रुपए को जोड़ेंगे, 25,000 रुपये को घटाएंगे। इसके बाद एक घटना और क्या घटती है, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, यानी बिजनेस से संबंधित नहीं है, इसको भी इन्होंने इनकम में क्रेडिट कर दिया है। 2021 और 22 2 साल क्रेडिट का मतलब इन्होंने प्रॉफिट में जोड़ लिया, इसको प्रॉफिट मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2021 और 22 में 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो 2021 का 7 लाख हो जाएगा, 2,22,000 मतलब 2022 में ये तो लॉस हो गया, 1,000 रुपया इसमें प्लस होगा, ये माइनस का है तो माइनस माइनस वाले को हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे 6,25,000 आएगा। अब ये प्लस वाला है तो ये प्लस करेंगे, तो ये माइनस का मतलब होता है कि माइनस माइनस जोड़े तो हमारे जो लॉस है वो 6,25,000 हो गया, उसमें 1 लाख का प्रॉफिट है तो वो घट जाएगा, तो 5,25,000 का फिर भी हमारा लॉस बचेगा। अब हम जोड़ेंगे तो इन चारों को तो जोड़ेंगे लेकिन इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर 11,75,000 आएगा। अब हमारा जो टोटल प्रॉफिट है हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो 11,75,000 को 11,75,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 235,000 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा एवरेज का, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 होगा। गुडविल के बारे में बोला है कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा 5 साल का उसका एवरेज का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लो एवरेज प्रॉफिट का, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 9,40,000 रुपये का गुडविल होगा, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए और इसका सही जवाब 9,40,000 रुपये ये रहे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है भास्कर और पिल्लई पार्टनर्स हैं, भास्कर एंड पिल्लई, नाम भी अजीब है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो यहाँ पर दिया है 3:2 का। उन्होंने
कनिका को पार्टनरशिप में भर्ती किया 1/4 हिस्से के लिए। कनिका को कहा गया भाई कनिका तुम गुडविल का पैसा कैश ले आओ, गुडविल फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लिया जाएगा, उसका 2 ईयर परचेज यानी दुगुना करेंगे। प्रॉफिट जो कि पिछले 3 साल का है, पहले साल तो भाई 2020 में प्रॉफिट हुआ है लेकिन 2021 में लॉस हो गया, 2022 में फिर प्रॉफिट हुआ है लेकिन इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है किसी एसेट्स का 5000 का, वह इसमें जुड़ा हुआ है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर 20,000 का घाटा हुआ क्योंकि उन्होंने लॉस बाय फायर 30,000 का हुआ था वो भी इसमें माइनस कर दिया होगा, इसलिए घाटा हो गया। इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना रहा होगा ये नहीं मालूम। ये 70,000 का प्रॉफिट इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है 18,000 का, ये इसमें जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 का वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें सही प्रॉफिट का पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके ही 70,000 होता है। और ये दोनों बिजनेस की सामान्य गतिविधियों के मतलब प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट माल खरीदने बेचने से ही होता है, लेकिन उसमें अगर कोई और आलतू फालतू जुड़ गया घट गया तो उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ईयर लिखा है, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन है, नेट प्रॉफिट है। अब 2020, 21, 22 का प्रॉफिट लिखा गया, पहले साल 50,000 का प्रॉफिट है तो इन्होंने कहा भाई 5,000 रुपये का इसमें एबनॉर्मल मतलब कि सेल ऑफ एसेट्स का प्रॉफिट जुड़ा है, तो हमने उसको माइनस कर दिया। अब ये लॉस 20,000 का है ही है 2021 में, तब ये इंश्योरेंस क्लेम का मतलब कि उसका लॉस बाय फायर का लॉस हुआ है 30,000 का, इसलिए इसको घटाया गया होगा यहाँ पे, क्योंकि घाटा है तो हम वापस इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस के 10,000 बच जाएंगे। यहाँ पर 70,000 का ये तो हो गया इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पैसा है, ये दोनों बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, इसमें से दोनों घटा देंगे तो 44,000 यानी 44,000 का प्रॉफिट बचेगा शुद्ध। अब नेट प्रॉफिट हमारा जो टोटल होगा वो होगा 99,000 का। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करेंगे 33,000 आएगा। गुडविल पूरे फर्म की 33,000 इंटू 2 तो 66,000 आ चुका है हमारा आंसर। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि जो कनिका गुडविल लाएगी आखिर उसका अमाउंट कितना होगा, तो कनिका का हिस्सा 1/4 है, तो हम कनिका का हिस्सा काट लेंगे 1/4, तो कनिका को 16,500 रुपये लाना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है एक तो 66,000 है, यानी कि ये तो पूरे फर्म का हो गया, ये 16,500 है जो कि यहाँ पर आया हुआ है, कनिका का हिस्सा है। तो यहाँ पर आंसर हो गया बिल्कुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को सुमित ने अमित का बिजनेस खरीद लिया। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोला गया 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लीजिए और उस एवरेज का दुगुना कर दीजिए, गुडविल आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट दिया है 4 साल का, लेकिन फ्लक्चुएशन क्या हुआ, इसमें एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गए थे 31 मार्च 2019 में, डेबिट का मतलब घटा दिए गए, तो हम 20,000 रुपये को वापस 80,000 में जोड़ देंगे, क्योंकि 2019 तो यही है। तो अब इसमें जब जोड़ेंगे तो दिखाएंगे कैसे, 19, 20, 21, 22 इस तरह से पहले हम इसका प्रेजेंटेशन करते समय इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे तो उसको देखिए। पहले इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 19, 20, 21, 22 और ये प्रॉफिट लिख देंगे सब। फ्लक्चुएशन कब हुआ है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया ये लॉस जो हुआ है 20,000 का ये डेबिट हो गया है, एबनॉर्मल है, तो ये घट गया होगा तो हम इसके वापस जोड़ देंगे। इसके बाद एक बात और बताई गई है, फिक्स एसेट जो उन्होंने बेचा था उसके बेचने पर फायदा हुआ 25,000 का, ये इन्होंने 2020 में क्रेडिट कर दिया यानी जोड़ दिया था, तो हम घटा देंगे, इसको माइनस कर दिया। इसके बाद 2021 में एक पंगा और हुआ है, ये क्या हुआ है, इन्होंने इंश्योरेंस जो कि अब एसेट्स पर इंश्योरेंस करवाना है किसी एसेट्स पर, और उसका प्रीमियम जो है पेड होना चाहिए था लेकिन अभी पेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसका इंश्योरेंस प्रीमियम अब पेड होगा तो उसका खर्चा चुकाना पड़ेगा, तो 15,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से इनका जो सही प्रॉफिट है फ्लक्चुएशन के बाद ये दोनों जुड़ गए और इसमें से घट गया, एक 20 हो गया, इसमें से घट गया एक 45 हो गया, ये तो कुछ नहीं हुआ, सिंपल वही रह गया। इनका टोटल 5,65,000 आया। इसको 4 से डिवाइड करने पर
1,41,250 यानी 141,250 हो गया। गुडविल इसका दुगुना बोला गया है, एवरेज प्रॉफिट का दुगुना कीजिए, तो हम इसको दुगुना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर है वो 2,82,500 हो जाता है। अब हम इसका आंसर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है इसका जवाब, तो ये रहा 2,82,500 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 5 साल का, नीचे इन्फॉर्मेशन है गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20, 21, 22। इनका कहना है कि 2018 से 2022 तक का जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 का वेट लगाते हुए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और उसका 3 ईयर परचेज यानी 3 गुना कर दीजिए। तो सवाल बहुत मज़ेदार है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वेटेड एवरेज मेथड, यहाँ से एक नया मेथड चालू हो रहा है। तो सबसे पहले हम 5 साल का प्रॉफिट 18, 19, 20, 21, 22 का 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000 लेंगे। इसके बाद इसका वेट यहाँ पर सामने रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई धड़ाधड़ होगी, 20,000 की एक में 20,000 आया, 24,000 की 2 में 48 यानी 48,000 आया, इसका 90 यानी 90, इसका 1 लाख और इसका 18 5 90 90,000। इनका टोटल हो गया 3,48,000। वेट का टोटल हो गया 15। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 348/15 करेंगे, 23,200 यानी 23,200 आएगा। जब हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट आ गया है तो इसको बोला गया गुडविल निकालने के लिए इसका 3 गुना करिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बोल रहा है ना 3 ईयर परचेज, 3 ईयर्स परचेज करो, तो 3 गुना करेंगे तो गुडविल हमारा 69,600 आ जाएगा। तो इसका जो जवाब है वो ये रहा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रमन और दमन दो पार्टनर है, इनका 60-40 का रेशो है। लास्ट 4 ईयर्स में इन्होंने कहा कि भाई इनका एनुअल सैलरी भी 50,000 और 40,000 रुपए का है, दोनों का मतलब रमन का 50,000, दमन का 40,000 यानी कि 40,000 का सैलरी मिलता है वार्षिक यानी एनुअल, हर साल। इन्होंने कहा कि एनुअल अकाउंट जो होता है उसमें नेट प्रॉफिट जो आफ्टर बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, इनका कहना है कि हमने पार्टनर की जो सैलरी है वो घटाया नहीं है और बिना घटाए ही हमारे पास ये प्रॉफिट है। तो इसका मतलब हमें इस 90,000 रुपये को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्होंने नहीं घटाया तो फिर हमें घटाना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को जीनू ने एडमिट हुआ, मतलब जीनू इनकी फर्म में रमन दमन के आता है, 1/4 का हिस्सेदार बनता है। और ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट ऊपर दिया गया है वह प्रॉफिट बिना सैलरी काटे ही हुआ है और यहाँ पर इसका हिस्सा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, बिना सैलरी पेमेंट के ही उसको हिस्सेदार प्रॉफिट में बनाया गया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यहाँ पर 4 ईयर्स परचेज यानी 4 गुना करेंगे। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरी है जानना कि इसका वेट भी दिया हुआ है 1 2 3 का। अब चेक करते हैं आखिर इसकी सॉल्यूशन में हम किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। पहले 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000 इसको लिखेंगे और 90,000 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 1,40,000 क्वेश्चन नंबर 14 में 90,000 माइनस 90,000 माइनस 90,000, तो अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हो चुका 50,000 और 11,000 40,000 यानी 50, 11 एंड 40,000। वेट 1 2 3 का लग चुका है। इनकी मल्टीप्लाई सामने होगी धड़ाधड़ और ये 50,000, 22,000 और एक 120 यानी 1,20,000 आया। इनका टोटल 192,000 यानी 1,92,000 आया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जानने के लिए प्रोडक्ट यानी जो टोटल प्रोडक्ट का आया है उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वेट हमारे पास 6 है यानी 6, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 32,000 आएगा। गुडविल के लिए कहा है भाई जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 4 गुना करो यानी 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई होने पर 128,000 का गुडविल यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से इसका जवाब 128,000 है। चेक करते हैं कहाँ पे है 128,000, ये रहा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 में सुपर प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल हुआ है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड भानु
बीनू, अनुज और बेनू की जो कैपिटल है 10 लाख है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी अगर ये पैसा कमाएंगे तो इनका अंदाज़ा है कि हम 10 लाख रुपए अगर बाज़ार से लेंगे बाहर से तो हम 15% से लेंगे उसका ब्याज, और एनुअल सैलरी 60,000 रुपये दोनों पार्टनरों को अलग से दी जाएगी, यानी कि अनुज को 60,000 और बेनू को 60,000, तो 1,20,000 सैलरी हो गया। प्रॉफिट जो लास्ट 3 ईयर का है 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000 का है, यानी कि जो गुडविल की कैलकुलेशन है उसके लिए यहाँ पर आगे बोला गया गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। पहले हम यहाँ पर 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस सुपर प्रॉफिट का दुगुना करेंगे, यानी 2 years परचेज बोला है तो दुगुना करेंगे। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि भाई सबसे पहले नंबर पे उन सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा, जैसे कि सुपर प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, ये सब जानना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन के इस हिस्से को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी समझना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ से सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100 इसका फार्मूला है। तो कैपिटल 10 लाख है, उसका 15% यानी 15% काटेंगे तो 1.5 लाख रुपया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करेंगे, जोड़ने के बाद 3,60,000 आया डिवाइड करके, यानी इनका टोटल 10,80,000 आएगा। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3,60,000 आएगा। नेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अभी इसमें से हमें रिम्यूनरेशन यानी कि उनकी जो सैलरी है यहाँ पर बोला है 60,000 रुपये दोनों को दिया जाता है, तो 1,20,000 रुपया उसको माइनस कर देंगे। तो अगर 1,20,000 माइनस करेंगे तो जो शुद्ध एवरेज प्रॉफिट होगा वो 2,40,000 का होगा। सुपर प्रॉफिट फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है सही वाला, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 1.5 लाख रुपए को घटा दो। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 2,40,000 है, उसमें से हम 1,50,000 यानी कि ये नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमें 90,000 रुपये यानी 90,000 का सुपर प्रॉफिट मिलेगा। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 यानी कि 1,80,000 रुपये। इस प्रकार से ये सवाल बिल्कुल हो गया कंप्लीट। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ये रहा 180,000 यानी कि 1,80,000, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। अतुल और विपुल पार्टनर हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं 50,000 रुपये कैपिटल का। एवरेज प्रॉफिट उनका है 16,000 यानी 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% यानी 15%। गुडविल की वैल्यूएशन 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। इनका मानना है कि जो यहाँ पर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, इसका 15% काटेंगे यानी नॉर्मल प्रॉफिट। उस नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा ये जो एवरेज प्रॉफिट है, यह एवरेज प्रॉफिट उस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना जितना फालतू होगा उसका 4 year परचेज यानी 4 गुना करेंगे तो गुडविल आएगा। तो भाई फालतू का मतलब हुआ सुपर प्रॉफिट। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अटेम्प्ट चेक करिए और देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे यानी कैपिटल इंटू 15% अपॉन 100। तो इसका मतलब हुआ 15% मतलब 15 अपॉन 100 होगा, यानी कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। यही फार्मूला हमने पीछे दिखाया था। इसे काटने के बाद 7,500 यानी कि 7,500 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। सुपर प्रॉफिट फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 16,000 तो एवरेज प्रॉफिट बुक में दिया ही है, उसमें से 7,500 रुपये नॉर्मल घटाएंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 8,500 यानी 8,500। गुडविल के लिए बोला गया जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 8,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,000 का हमारा गुडविल का अमाउंट फर्म का आ जाएगा। इसका सही जवाब कहाँ है, ये रहा 34,000, बिल्कुल सही जवाब। इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज रुपीज 1 लाख रुपीज है यहाँ पर, यानी कि इन तीनों की कैपिटल जो टोटल है वो 1 लाख रुपए का है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% का, यही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 30,000, 36,000, 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm.
यहाँ पर 1 लाख रुपए की कैपिटल है जिसका 15% 15,000 रुपीज़ का होगा जो कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और इन 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट का भी पता चल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का 15% 15,000 होगा। एवरेज प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 36,000 रुपीज़ होगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 36,000 में से 15,000 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21,000 रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 2, यानी 2 ईयर्स परचेज बोला गया है सुपर प्रॉफिट का, तो सुपर प्रॉफिट को हम 2 ईयर परचेज बोलता है तो हम 2 ईयर का परचेज है कितना, 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये सुपर प्रॉफिट है, उसका दोगुना कर देंगे तो 2 ईयर परचेज का मतलब दोगुना होता है। तो इसका मतलब हम 21,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 का गुडविल हमारा आंसर होगा। और इसका आंसर यहाँ पर मैच करते हैं तो ये मिलता है 42,000 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। The normal rate of profit in the similar type of business is 10%. The total value of assets and liabilities of the business were ₹22 lakhs and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method. It is valued at 1/2 years purchase of super profit. यहाँ पर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 8 लाख का है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है 10% का। एसेट्स और लाइबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पर 22 लाख का और 5,60,000 का। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगाएं और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, जिसका हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट काटेंगे यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। टोटल एसेट्स 22 लाख है, उसमें से 5,60,000 की लाइबिलिटी घटा देंगे तो 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैपिटल जो एम्प्लॉयड हो कैपिटल होती है यानी कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, तो 16,40,000 का 10% काट लेंगे 1,64,000 यानी 164,000 का यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है 8 लाख रुपए का। एवरेज में से नॉर्मल को यानी कि 1,64,000 को हम घटा देंगे तो 6,36,000 आएगा जो कि सुपर प्रॉफिट है। गुडविल में कहा गया है सुपर प्रॉफिट का 2.5 गुना। 2.5 गुना से हमारा मतलब होता है 2.5, तो 6,36,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,90,000 यानी 15,90,000 के गुडविल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना सही है कितना गलत है चेक करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको सारी चीज़ का मिल जाएगा। 15,90,000 यहाँ पर गुडविल की वैल्यू है पूरे फर्म की, और नॉर्मल प्रॉफिट भी मैच हो गया है, सुपर प्रॉफिट भी मैच हो गया है, और नेट एसेट्स जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं वो भी आ चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 कैलकुलेट करेंगे। एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर फ्यूचर बाई XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। 36,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट है और जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर वो 2 लाख रुपए का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, इस केस में बिजनेस का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर एनम। 6,000 रुपये का रिम्यूनरेशन है यानी पारिश्रमिक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जैसे कि हम हर सवाल में करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख रुपए का 10% होता है और इसके बाद एवरेज प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36,000 का, कैपिटल 2 लाख रुपए का भी गिवन है इस सवाल के मुताबिक, और हम 2 लाख का 10% काटेंगे 20,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल और माइनस रिम्यूनरेशन
तब जाके सुपर प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के और रिम्यूनरेशन माइनस करके जो बचेगा वही हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो 36,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से हम 20,000 का नॉर्मल घटाएंगे और 6,000 रुपये का रिम्यूनरेशन घटा देंगे तो सिर्फ 10,000 रुपये बचेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कहा गया सुपर प्रॉफिट का दुगुना, यानी 2 ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है दुगुना कर दीजिए। तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो 20,000 रुपया हमारा गुडविल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 20,000 रुपये ये रहा। तो आपने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका आंसर और सॉल्यूशन सब चीज़ मैच कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें नेट प्रॉफिट जो कि प्राप्त हुआ है पिछले 3 सालों का वो दिया हुआ है 17,000, 20 और 23। नीचे कहते हैं कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड के लिए वो 80,000 रुपये है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल है 80,000 का। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15%, जो कि यहाँ पर परसेंट में लिखा है कंसाइडर्ड टू बी ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। कैपिटल का फेयर रिटर्न है, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं इसको। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्निड ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 ईयर्स। 3 साल के दौरान जो सुपर प्रॉफिट हमें प्राप्त होगा उसका सुपर प्रॉफिट का हम यहाँ पर 2 ईयर्स ऑफ परचेज यानी दुगुना करेंगे। इसकी जानकारी के लिए हमें अब सॉल्यूशन की ओर चलेंगे और सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम पहले 80,000 रुपये का 15% काट के देखें कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 20 का नॉर्मल प्रॉफिट हमारे सामने मौजूद है। कैपिटल है 80,000 का, नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो 80,000 का 15/100 यानी कि 15/100 करेंगे तो 15 × 120 12,000 रुपये आएगा। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इन 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। इनका जो तीनों का टोटल होता है वो होता है 60,000 रुपये। 60,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000 रुपये आएगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000। तो 20 में से यानी 20 में से 12,000 घटाएंगे 8,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को हम दुगुना करेंगे क्योंकि उसमें 2 ईयर्स ऑफ परचेज बोला है। सुपर प्रॉफिट इंटू 2 करेंगे, 8,000 इंटू 2 16,000 का हमारा यहाँ पर गुडविल आ जाएगा। इसका आंसर कितना सही कितना गलत वो अभी चेक कर लेते हैं। 16,000 ये रहा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 और सही जवाब है 20,000। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की ओर और देखते हैं 21 की क्या स्टोरी है। 21 को धमाकेदार लग रहा है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन लग रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। इनका मानना है कि इनके पास एसेट 75,000 का है, उसमें कैश जुड़ा हुआ है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000। इनके क्रेडिटर्स जो है वो 5,000 के अलग से लिखे हुए हैं इसी तारीख के। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ ₹10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स शोड ए बैलेंस ऑफ 60,000। इसमें पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो 60,000 रुपये शो कर रहा है, लेकिन इनके पास 10,000 का रिजर्व भी अलग से रखा हुआ है। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% का है और गुडविल फर्म की जो वैल्यूड होगी वह 24,000 की है, यानी गुडविल इसमें दिया हुआ है, जो कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट जो कि सुपर प्रॉफिट का 4 गुना करके निकाला गया है। यानी अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट का पता चल जाएगा। कहते हैं कि फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। इस फर्म का उल्टा पूछा गया, यानी एवरेज प्रॉफिट पूछा है। हम अक्सर एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस सवाल में गुडविल दिया हुआ है, उल्टी चक्री चल रही है इसमें, यानी कि गुडविल दिया है तो हम वापस स्टार्टिंग में जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं वो उसको पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक भाई क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, तो चलिए देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाया गया है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा जो इनके पास ये
एसेट्स दिया है इसमें से ये लाइबिलिटी घटा देंगे। इसमें कैश जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कैश ये वाला इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ इंक्लूड बोल रहा है। तो हम टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा के पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगाएंगे, यानी 75,000 में से 5,000 घटाएंगे तो यहाँ पर 70,000 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 का 20%, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट बताया वो 20% है, तो 70,000 को 20% काटेंगे 14,000 रुपये, यानी 14,000 का जो यहाँ पर है नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि गुडविल इन्होंने बुक में दिया हुआ है 24,000 का, और ये भी सही कहा है कि गुडविल का 4 ईयर्स ऑफ परचेज करके हमने गुडविल निकाला है सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, तो गुडविल जो है आया हुआ है ये सुपर प्रॉफिट में 4 की मल्टीप्लाई करके आया है। तो अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी सुपर प्रॉफिट चाहिए तो गुडविल को परचेज ईयर से डिवाइड करेंगे। तो 24,000 है, 24,000, परचेज ईयर है 4 से डिवाइड करेंगे, सुपर प्रॉफिट 6,000 का बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल तो हमने पहले निकाल लिया 14,000 रुपये का, और यहाँ सुपर प्रॉफिट भी आ गया, तो इन दोनों को जोड़ करके हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 20,000 का आएगा। इसका सही जवाब है। और यहाँ पर चेक करते हैं एवरेज प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा 20,000 का। और इन्होंने जो आंसर दिया है 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000 यानी 14,000 का, सुपर प्रॉफिट भी 6,000 का 6,000 का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने मौजूद है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख रुपीज एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी ये नॉर्मल रेट है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब एवरेज प्रॉफिट है। और फर्म की जो गुडविल है वो 2,50,000 है, और 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट का 4 गुना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट में तब ये गुडविल प्राप्त हुआ है। और ये भी कहा है कि फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, इसमें भी उल्टा ही पूछा हुआ है। इसका मतलब है इस वाले में तो भाई एवरेज प्रॉफिट पूछा था, ये इससे एक कदम और आगे बढ़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हम उनसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गुडविल दिया है जो कि 4 ईयर ऑफ परचेज है सुपर प्रॉफिट के, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो सुपर प्रॉफिट का आसानी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपए का गिवन है सवाल के मुताबिक, जो कि हमें हमारे सामने मौजूद है। एवरेज प्रॉफिट मौजूद है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये भी लिखा हुआ है। गुडविल भी 2.5 लाख रुपए का दिया है जो कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। हमने उनकी इन्फॉर्मेशन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाने के लिए यहीं पर ले लिया और यहीं पर लिख लिया है। ये 3 इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगाना होगा। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट जानने की कोशिश करेंगे। जो गुडविल है वो 4 ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट के हुआ है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो सुपर प्रॉफिट का पता चल जाएगा, यानी सुपर प्रॉफिट ये रहा। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो आखिर इसकी वैल्यू क्या, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट करेंगे। अगर एवरेज में से नॉर्मल घटाएंगे तो सुपर आएगा, एवरेज में से सुपर घटाएंगे तो नॉर्मल आएगा। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है 2 लाख का और सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आसानी से पता चल जाएगा 1,37,500। कैपिटल का फार्मूला क्या है, कैपिटल होता है नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1,37,500 इंटू 100 तो फार्मूले में ही है। 10 यहाँ पर रेट है नॉर्मल रेट का, तो उसको भी हम डिवाइड उससे करेंगे। 1,37,500 यानी 137,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 13,75,000 यानी कि 13,75,000 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड का पता चल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है, आंसर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड 13,75,000, बिल्कुल सही जवाब। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने है। यहाँ पर लिखा गया है सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इसका 1 लाख रुपए का, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 40,000। ये कह रहे हैं कि हमारे पास भाई एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का है,
लेकिन 1 लाख रुपए की जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो स्टॉक को हमने 40,000 रुपये कम लिखा था। अब भाई स्टॉक तो हमारा माल होता है जो गोदाम में रखा होता है, अगर 40,000 रुपये कम लिखा है तो इसका मतलब उसका दाम 40,000 ज़्यादा रहा होगा। तो अब हम 40,000 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें सही प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो बिजनेस का जो सही प्रॉफिट है वो 1,40,000 का होगा, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। तो इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 का है मौजूदा टाइम में। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इसमें समझने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल जो है 6,30,000 का है, 630,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% है। पूछा क्या है, गुडविल कैलकुलेट करिए, वो भी सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। 1,40,000 रुपये हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट हो गया। 6,30,000 रुपये का तो ऑलरेडी गुडविल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है ही है। तो हम इसका पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। तो क्या होगी वर्किंग, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा हम करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि आखिर है क्या। इसके लिए हमें करेक्ट एवरेज प्रॉफिट में हमारा 40,000 रुपये की स्टॉक रह गया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 1,40,000 का शुद्ध एवरेज प्रॉफिट का पता चल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000 को 5% हम लेंगे, काट लेंगे तो 31,500 यानी 31,500 आएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये रहा एवरेज, ये रहा नॉर्मल, तो एवरेज में से नॉर्मल घटा देंगे, 1,08,500 आ गया। गुडविल के लिए बोला गया सुपर प्रॉफिट को 5 टाइम से मल्टीप्लाई करो, यानी 5 से मल्टीप्लाई करो। तो भाई इसका मल्टीप्लाई 1,08,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,42,500 आएगा। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो आंसर है वो 5,42,000 542,500 बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है एवरेज प्रॉफिट जो अर्न हुआ है 7,50,000 का है, जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000 का है। भाई जब अंडर वैल्यूएशन था तो हमने जोड़ दिया था, ओवर वैल्यूएशन होगा तो घटा देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इसमें 42 लाख रुपए का यानी 42 लाख रुपीज का है और नॉर्मल रेट 15% का है। गुडविल के लिए बोला है कि 3 टाइम्स सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट का 3 गुना करना होगा। तो हम इसका स्टेप, सभी चीज़ आपके सामने मौजूद है, इन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले करेक्ट एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। जो 30,000 रुपये का ओवर स्टॉक वैल्यूएड है उसको माइनस कर देंगे, 7,20,000 का हमारा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो कैपिटल है उसका हम नॉर्मल रेट से परसेंटेज काट लेंगे 15, तो 6,30,000 रुपये का आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 720 माइनस 36 तो 90,000 यानी 90,000 का आ चुका है। गुडविल है 90,000 इंटू 3 यानी कि 270,000, 270,000 हमारा जो है यहाँ पे आंसर आता है। तो ये रहा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, अयूब और अमित पार्टनर हैं और यहाँ पर ये भी बोला गया कि उन्होंने जसपाल को इनटू पार्टनरशिप में एडमिट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 को। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर, पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2020 में कुछ हुआ है फ्लक्चुएशन। ये कहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस का 1 लाख रुपए इसमें से घटा हुआ है। घटने का मतलब क्या होता है भाई, लॉस है तो घटा ही हुआ होगा, प्रॉफिट होता तो जुड़ा होता। अब लॉस इसमें से घट गया है तो हम इसमें वापस जोड़ देंगे, तो ये जो 1 लाख है ये 2 लाख बन जाएगा। और यहाँ पे 2,60,000 रुपये का, तो ये कहते हैं एबनॉर्मल गेन इसमें से एडेड है, तो गेन इसमें एडेड है तो इसको हम माइनस कर देंगे 40,000 रुपये, तो ये 2,20,000 हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रॉफिट जो होगा 1,50, 1,80, 2 लाख और यहाँ पर 2,20,000 और 2,40,000 होगा। इन पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट का पता चल जाएगा। ये कि आखिर इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, जिसमें कि टोटल एसेट्स यहाँ 20 लाख का है, आउटसाइड लायबिलिटी भी दिया है, नॉर्मल रेट भी 10% का लिखा हुआ है। तो इसकी समझदारी के लिए और इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमारा पहला स्टेप बनता है। 20 लाख में से 5 लाख को माइनस करेंगे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस
आउटसाइड लायबिलिटी अगर जोड़ दिया जाता है तो टोटल एसेट्स आ जाता है। यानी अगर टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड घटाएंगे तो आउटसाइड लायबिलिटी आएगा। लेकिन हमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जानने के लिए टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना होगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे 20 लाख में से 5 लाख को, तो 15 लाख रुपए हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। नॉर्मल प्रॉफिट 15 लाख का 10% काटेंगे 1,50,000 यानी 150,000 आ जाएगा, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसका प्रॉफिट हम देखेंगे 1,50,000, 1,80 और इसका 2 लाख लेंगे। तो भाई ऐसे ही देख लेते हैं, 1,50, 1,80, 2 लाख रुपए। इसका हम लेंगे 260 में से 40,000 माइनस कर देंगे, 220 लेंगे, 240 लेंगे, 220, 240 जोड़ेंगे, सबको 5 से डिवाइड करेंगे। इन सबका टोटल 9,90,000 होता है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 198,000 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज है 198,000, इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट जो यहाँ 1.5 लाख रुपए आया था 150,000, उसको माइनस करेंगे तो 48,000 हमारा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट 48,000 रुपये का है। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 3, यानी 48,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144,000 हमारा यहाँ पर गुडविल हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही जवाब है या गलत चेक कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है, ये रहा वैल्यू ऑफ गुडविल 144,000। कैपिटलाइजेशन मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन यही चैप्टर है जो कि पार्टनरशिप में है, चैप्टर नंबर 2 पर ये आता है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंटिन्यू आपके पास एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। और इस सीरीज में हमारे पास जो बुक है वो है टी.एस. ग्रेवाल की, जो कि इसके मुख्य राइटर हैं, और इन्हीं की बुक से है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इससे क्वेश्चन मिला सकते हैं, नहीं भी है तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं, और आपके किसी भी प्रकार का एग्जाम जिसमें कॉमर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी गुडविल की हम कैलकुलेशन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का ही प्रयोग करने के लिए यहाँ पर खास करके बोला गया है, जिसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 16 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और प्रॉफिट जो कि 2 लाख रुपए का है। यही एवरेज प्रॉफिट है जो यहाँ पे 2 लाख का दिया है। तो हमारा काम होगा कि हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट 16 लाख का 10% काट लें। इस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट 16 लाख का 10% 1,60,000 होगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए का दिया हुआ है, उसमें से हम 1,60,000 रुपये माइनस करेंगे 40,000 यानी 40,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से इसको निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट होगा, जो कि सुपर प्रॉफिट आप देख रहे हैं 40,000 इंटू 100 अपॉन 10% इसमें नॉर्मल रेट दिया हुआ है, तो 4 लाख रुपए का यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन आ जाएगी। इसका जो सही जवाब है वो 4 लाख रुपए है, जो कि यहाँ पर आंसर में आप देख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लिखा है और यहाँ पर टोटल एसेट्स लिखा है और लायबिलिटीज भी लिखा है। रेट ऑफ रिटर्न जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% का है। गुडविल के लिए कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट के द्वारा निकालिए उसका कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करके। तो इसका मतलब है इसका जो फार्मूला होगा वो क्या कहता है, फार्मूला कहता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। अब इसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास नेट एसेट्स होना और चाहिए। तो यहाँ पर नेट एसेट्स का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 17 लाख का यानी 17 लाख रुपए का टोटल एसेट्स है, उसमें से 2 लाख रुपए का एक्सटर्नल लायबिलिटी घटाएंगे तो जो यहाँ पर नेट एसेट्स है वो 15 लाख रुपए का बच जाएगा। तो हम फार्मूलाइज करेंगे जब इसको, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15 यानी कि
3 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो इसको सोल्व करके 20 लाख आएगा। नेट एसेट्स 15 लाख से माइनस करेंगे तो 5 लाख रुपए का हमारा आंसर जो गुडविल का है वो आ जाता है। तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। CBSE 2019 में ये क्वेश्चन आया भी है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए 28 को देखते हैं कैसे सोल्व होगा। A एंड B आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख और 2 लाख का इनके कैपिटल दिया हुआ है। नॉर्मल रेट दिया हुआ है 20% का। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज रुपीज़ 7,50,000, 7.5 लाख रुपए का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बिल्कुल यही वाला फार्मूला लगाने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहीं लायबिलिटीज का जिक्र नहीं किया गया है। ये जो दोनों की कैपिटल है ये टोटल एसेट्स के बराबर है, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा लायबिलिटीज और एसेट्स इक्वल होते हैं। इनके पास लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ कैपिटल है, तो यही एसेट्स के बराबर होगा। यानी इनका जो नेट एसेट्स है वो 5 लाख रुपए का काम करेगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का 7.5 लाख रुपए दाम है, तो ये जो वैल्यू होता है ये इतना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। तो इन्होंने इतना कैलकुलेट करके कहा कि ये वाली जो वैल्यू है वो 7.5 लाख की है। तो अगर ये वैल्यू 7.5 लाख की है तो इसका मतलब इसे सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो 7.5 लाख में से हम 2.5 लाख रुपए, नहीं कितना रुपया है, 5 लाख रुपए इनकी कैपिटल है, उसको हम माइनस कर देंगे। ये जो कैपिटल है ये नेट एसेट्स भी है, यानी इनके पास लायबिलिटी न होने की वजह से ये दोनों कैपिटल टोटल एसेट्स का काम करेंगे। तो हम यहाँ पर 7.5 लाख में से 5 लाख को घटाएंगे तो 2.5 लाख रुपए आएगा। यानी इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से आपको दिखाएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर है 28 क्वेश्चन नंबर, इसमें है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। यहाँ पर नेट एसेट्स भी वही है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो 7.5 लाख में से 5 लाख घटाएंगे तो 2.5 लाख रुपए का यहाँ पर गुडविल आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सही जवाब है। CBSE 2020 कंपार्टमेंट में एक पेपर में आया हुआ था। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ देखेंगे। पुनीत और तनुर जो कि पार्टनर है, एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और इनका जो फिक्स कैपिटल है वो है 2,50,000 रुपये ईच, यानी कि दोनों का कैपिटल 5 लाख रुपए का हो जाएगा। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करेंट अकाउंट। उनके करेंट अकाउंट में भी बैलेंस है 30,000 और 20,000 का, तो यानी इनके पास 5 लाख की पूंजी हो गई, 50,000 का ये करेंट अकाउंट का बैलेंस, यानी 5.5 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है। ये टोटल एसेट्स भी यही होगा, क्योंकि इनके पास लायबिलिटी कहीं पे लिखा नहीं है। और ये बोलते भी हैं कि द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बैलेंस शीट जब बनती है तो लायबिलिटी एसेट्स इक्वल होता है, तो लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल है, तो यही टोटल एसेट्स के बराबर हो जाएगा। इनका कहना है कि भाई इनके पास रेगुलर अर्निंग प्रॉफिट है जो कि एवरेज 5 सालों का है 1 लाख रुपए। नॉर्मल रेट है यहाँ पर 10% का। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करते हुए निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट, दोनों का टोटल 5.5 लाख का है। इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स, यही है नेट एसेट्स। हमारे पास 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे 5.5 लाख रुपए को, यानी इसी को। तो इसे सॉल्व करके 10 लाख आएगा, 5.5 लाख को माइनस करेंगे 4.5 लाख रुपए का गुडविल आ जाएगा। तो इसका जो जवाब है 4.5 लाख रुपए है और यहाँ पर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है और कैपिटलाइजेशन का रेट है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। नेट एसेट्स 2 लाख पहले ही लिखा हुआ है। तो हमारा काम है कि हम एवरेज प्रॉफिट निकाल के फार्मूला लगा दें सीधा। तो क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले तो एसेट्स का जानना जरूरी है, वो तो लिखा हुआ है, तो एसेट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है।
एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है 4 साल, जो यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दिया है, उन पाँचों को जोड़ लेंगे तो आएगा 2,61,000। 5 से डिवाइड करेंगे 52,200 आएगा। इन प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जो एवरेज निकल का आया वो 52,200 का आया। गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स। तो ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है इसको हम रखेंगे ऊपर इंटू 100 अपॉन 20। इसको सॉल्व करके 2,61,000 माइनस नेट एसेट्स जो कि 2 लाख बुक में ही दिया हुआ है, तो उसे माइनस करेंगे 61,000 गुडविल आता है। इसका मतलब है इसका सही जवाब है 61,000। बुक में इसका जवाब है 61,000 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स and the normal rate of return in similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method or super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit। भाई इसमें 2 मेथड का प्रयोग करने के लिए कहा है। पहले में एवरेज मतलब कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वाला फार्मूला यूज कीजिए, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। और दूसरे में कहा है कि सुपर प्रॉफिट जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले चेक करते हैं, नेट एसेट्स इनके पास नहीं है, इनके पास टोटल एसेट्स है, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पता चल जाएगा। उसी कैपिटल का हम 10% काटेंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, उसको हम एवरेज प्रॉफिट में से घटा के सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले नंबर पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे। टोटल एसेट्स 40 लाख रुपए का है, 7,20,000 घटा के 32,80,000 रुपये आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट है 32,80,000 का, 10% तो 3,28,000 रुपये हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज में से नॉर्मल घटाएंगे, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख बुक में दिया है, उसमें से 3,28,000 घटाएंगे तो 72,000 यानी 72,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल पहले मेथड के अकॉर्डिंग कहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड का फार्मूला लगाइए, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कीजिए। तो 72,000 को 100 से मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट 10% का बोला गया है, 10 नीचे लिखेंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 7,20,000 रुपये, जो कि गुडविल का पहला फार्मूले के अकॉर्डिंग है आंसर। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 3 दूसरा है, सुपर प्रॉफिट हमारा ये रहा, इसका 3 गुना बोला गया है तो 2,16,000 रुपये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं, बुक में 2 आंसर हैं, 7,20,000 और 2,16,000 रुपये। तो यहाँ पर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, एक फर्म है जो कि 5 लाख रुपए इसका अर्निंग है, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि यहाँ पर 10% दिया हुआ है। और ये जो अर्निंग है एवरेज प्रॉफिट का काम कर रही है 5 लाख रुपए की, और नॉर्मल रेट 10% का है। टोटल एसेट्स इसमें भी दिया हुआ है, जिसमें कहते हैं गुडविल को हटा के एंड आउटसाइडर लायबिलिटी को हटा करके 55 लाख का है, और आउटसाइड जो लायबिलिटी है वो 14 लाख की है। यानी गुडविल के लिए हम यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इनका मानना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों का ही प्रयोग कीजिए और पता लगाइए। भाई 55 लाख में से यानी 55 लाख में से 14 लाख को घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा 41 लाख रुपीज़ का आएगा, वो हमारा नेट एसेट्स भी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, क्योंकि इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है। तो सबसे पहला काम हम कौन सा करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट वाला यूज करने चलते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम जो सबसे फर्स्ट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम नेट एसेट्स बोलते हैं, वो पता लगाएंगे। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे, 4,10,000 रुपये आएगा, इसे हम नेट एसेट्स भी बोलेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन के मुताबिक नॉर्मल प्रॉफिट अभी पता नहीं है, तो इसका हम 10% काटेंगे, 4,10,000 आएगा।
गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल को घटाएंगे। नॉर्मल ये रहा, एवरेज बुक में दिया हुआ है 5 लाख का, तो 5 लाख में से 4,10,000 घटाएंगे, 90,000 आएगा। गुडविल जो कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट है, तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो 9 लाख रुपए का आ गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बुक कैपिटलाइजेशन करेंगे। ये नेट एसेट्स है, इसको ध्यान रखना है, 41 लाख रुपए का। अब हम फार्मूला जब लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखेंगे गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स, तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10 माइनस 41 लाख, जो कि हमारा नेट एसेट्स भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। तो 50 लाख में से 41 लाख यानी 41 लाख घटाएंगे तो 9 लाख आएगा। इसका मतलब है इसका आंसर दोनों मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों से ही सेम आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि इनका जो जवाब है बुक में वो क्या है, तो इनका मानना है कि वैल्यू ऑफ गुडविल 9 लाख होगा इन बोथ केसेज, दोनों केसेज में 9 लाख का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है 33 में क्या लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखते हैं और इनके पॉइंट्स पर पूरा थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक। ये कहते हैं कि इनके पास 1 लाख रुपए की एसेट्स है, लेकिन इसमें स्टॉक जुड़ा ही नहीं है, एक्सक्लूड है, तो यानी स्टॉक को जोड़ के इनका जो नेट एसेट्स है 1,20,000 का हो जाएगा। करंट लायबिलिटी 10,000 की है, तो इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो इनका जो नेट एसेट्स है यानी जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहेंगे वो 1,10,000 का ही बचेगा। इसके बाद है इफ़ द नॉर्मल रेट जो है 8% का है, गुडविल जो है वो 60,000 रुपये का वैल्यूड है। ओहो, इसमें तो गुडविल पहले दिया हुआ है, जो कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर्स के बराबर है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है यानी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है। ये तो क्वेश्चन जो है बहुत उल्टा चल रहा है। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आखिर कितना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। तो भाई टोटल एसेट्स 1,20,000 का स्टॉक 1,20 हो गया, 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, माइनस 1,10,000 आ गया, यहाँ पर आ चुका है। सुपर प्रॉफिट है गुडविल अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्योंकि गुडविल इन्होंने दिया हुआ है 60,000 का, जो कि 4 साल से यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 ईयर ऑफ परचेज लिखा है। तो सुपर प्रॉफिट का ही करा था इन्होंने, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000, क्योंकि 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके 60,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आ चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 1,10,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका 8% काटेंगे तो 8,800 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि सुपर प्रॉफिट हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है नॉर्मल और सुपर को जोड़ दीजिए, तो ये 8,800 और ये 15,000 दोनों जुड़ जाएंगे, 23,800 रुपये का यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो चुका है और ये रहा 23,800। गुडविल से रिलेटेड पार्ट 5, यानी कि यह चैप्टर गुडविल से रिलेटेड है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक की वीडियो 1, 2, 3, 4 के पार्ट में दे चुके हैं और उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। TS ग्रेवाल की ये बुक है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन से संबंधित है। इसकी जो वीडियो है वह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 यानी 33 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वह 34 आपकी स्क्रीन पर यहाँ लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 150,000 इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड।
Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if super profit of the firm are ₹50,000। यहाँ पर 50,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट दे करके और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करेंगे और गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो भाई गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो इस्तेमाल होगी वो इस प्रकार से होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 अपॉन 10, यानी 5 लाख रुपए का गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। यह है सही जवाब और ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में है, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज with a capital of ₹2 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of the firm. इसमें भी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हुए गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत है। 2 लाख का 10% काटेंगे, कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन के मुताबिक नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले हम निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, उसका 10% काटेंगे, 20,000 आएगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 रुपये दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, 10,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, यानी कि 10,000 इंटू 100 अपॉन 10 इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, यानी कि इसका सही जवाब है 1 लाख रुपया। तो बुक में इसका सही जवाब यहाँ दिया है 1 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर है 36 क्वेश्चन नंबर आपके सामने मौजूद है। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल्स वर राजन 3 लाख रुपए का, यहाँ पर राजन का कैपिटल है, रजनी का 2 लाख रुपए का है। ड्यूरिंग द ईयर, यानी 5 लाख रुपए की दोनों की कैपिटल हो गई। इन्होंने 2022 31 मार्च को प्रॉफिट अर्न किया है 1.5 लाख रुपए का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% काट के हम पता लगाएंगे कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। फिर 1,50,000 में से हम नॉर्मल प्रॉफिट घटा करके सुपर प्रॉफिट का पता लगाएंगे। उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए गुडविल का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोनों पार्टनरों की जो कैपिटल है वो दोनों को मिला के 5 लाख होगी, उसका 20% काटेंगे, 1 लाख रुपया आएगा। सुपर प्रॉफिट यानी कि एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए का दिया हुआ है, 150,000 का एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपये का आएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 50,000 इंटू 100 अपॉन 20 यानी कि 2.5 लाख रुपये, अर्थात 250,000 का यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन आएगी। इसका जो जवाब है यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा 250,000। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS एंड कंपनी का लिखा हुआ है जो कि अब आपके सामने मौजूद है, जो कि 50,000 रुपये का है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का 3 लाख रुपए का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए कहा है 2 तरीकों से। पहला, सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर ऑफ परचेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी पहली बार में सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार में कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है और ये कैपिटल है और ये 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे सब, इसके सॉल्यूशन के मुताबिक सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। 3 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 30,000 रुपये यानी 30,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 50 माइनस 30,000, तो 20,000 का यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आएगा। फर्स्ट मेथड में ये कहा है कि गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर ऑफ परचेज यानी 3 गुना करेंगे तो 60,000 आएगा। जबकि दूसरे में कहा है कि सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन मेथड का जो है फार्मूला अप्लाई कीजिए, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट
20,000 इंटू 100 यानी कि 100/10 यानी कि 20,000 इंटू 100/10 इक्वल टू 2 लाख रुपए। यानी कि दो प्रकार के आंसर इसमें आने चाहिए, एक 60,000 और एक 2 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब कहाँ है, ये रहा 60,000 और 2 लाख रुपए का दिया हुआ है। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आप देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या बोला गया है। 38 में दिया हुआ है एक बिजनेस जो कि अर्न करता है प्रॉफिट 8 लाख रुपए का, ये एवरेज प्रॉफिट है लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10% का। कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करेंगे और सुपर प्रॉफिट को 3 ईयर आप परचेज करेंगे और बिजनेस में 80 लाख का यानी कि 80 लाख रुपीज़ का एसेट्स और 14,40,000 की लाइबिलिटी दी हुई है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसमें से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, उसके बाद ही आगे का कार्रवाई होगी। इसके लिए सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कैपिटल निकालेंगे, कितना होगा। टोटल एसेट्स में से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करेंगे, यानी 80 लाख में से 14,40,000 माइनस होगा तो 65,60,000 यानी 65,60,000 आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल जो हमारे पास ये आया है, इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न काट लेंगे, कितना परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी हम 65,60,000 का 10% काटेंगे तो 6,56,000 यानी 6,56,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे, 8 लाख में से 6,56,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1,44,000 यानी 144,000 का यहाँ पर सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट। पहले मेथड में कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करने के लिए कहा है सुपर प्रॉफिट के लिए, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है इंटू 100 नॉर्मल रेट यानी कि 14,40,000 14,40,000 गुडविल पहले मेथड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। दूसरे में कहा है कि सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लो, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों ही आंसर बिल्कुल राइट हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें बोला है 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग करिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख का, 3 साल का प्रॉफिट दिया है और नॉर्मल रेट 10% का है। रिम्यूनरेशन भी इसमें दिया है 1 लाख रुपए का, एसेट्स दिया हुआ है 7 लाख का और कैपिटल पार्टनर्स की 6 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख का है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके भी आपको स्टेप्स ध्यान रखने होंगे। इसकी शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीज़ लगभग दी हुई है। तो हम नेट एसेट्स निकालेंगे, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 6 लाख रुपए का नेट एसेट्स आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इस सवाल में सारे मेथड उन्होंने अप्लाई करने के लिए कहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100 यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दिया हुआ है 6 लाख का तो 60,000 रुपये आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे 1,80,000 आएगा। क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट सही नहीं है, इसमें से रिम्यूनरेशन माइनस कर देंगे तो हमारा सही एवरेज प्रॉफिट 80,000 यानी 80,000 का प्राप्त हो जाएगा। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले स्टेप में कहा है कि एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना करिए, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट ये रहा तो 2,40,000 आ गया। दूसरे में कहा है सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 ईयर ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 80,000 में से हम नॉर्मल प्रॉफिट जो है 60,000 रुपये निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% वो माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ चुका है। गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 3 यानी 60,000 का। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट। थर्ड मेथड में कहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का प्रयोग कीजिए तो इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए होगी। इसके बाद चौथे में कहा है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स, तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो 80,000 इंटू 100/10 माइनस 6 लाख रुपए यानी 6 लाख घटाएंगे तो इसकी वैल्यू तो 8 लाख आएगी यानी 8 लाख रुपीज़ और 6 लाख घटाने पर 2 लाख रुपए का गुडविल प्राप्त होगा।
और इसका जो आंसर है यहाँ पर आप सारे आंसर चार चारों को मैच करते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 39 तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। इस पार्ट में हमने 5वें भाग में गुडविल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा आसानी से मिल सके। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो हमारी पुनः मुलाकात होगी। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो यकीन मान लें कि आपके लिए चैनल है महत्वपूर्ण चैनल हमने बनाया है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए खास करके। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपके पास जितनी भी वीडियोज पहुंचती हैं सभी वीडियोज को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आज की वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। कौन सा चैप्टर होगा ये तो वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे हमारा प्लान जो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का है। देखते हैं कौन सा सिलेक्ट होता है और बच्चों की क्वेरीज और सुझाव लेंगे और देखेंगे कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।